आज की बड़ी खबर, बागेश्वर जिले में फर्जीवाले का किला ढिल गया है। तहसील प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी ने खोल दिया है वो सच जिसे कई महीनों से ताला और मालिक दोनों छुपाते रहे थे। कांडा के सीएससी यानी कस्टमर सर्विस सेंटर, जहां जनता भरोसे के सहारे जाती है, वहीं चल रहा था शपथ पत्रों पर घोर फर्जीवाड़ा, नियमों की खुली उड़ती हुई धज्जियां। लेकिन आज डीएम आकांक्षा कोंडे के सख्त निर्देश और एसडीएम डॉक्टर ललित मोहन तिवारी की दबिश ने पूरा सिस्टम हिला दिया। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों एकाएक घोटाले खुल रहे हैं। कहीं विभागीय फर्जीवाड़ा, कहीं कंप्यूटराइज धोखाधड़ी, तो कहीं रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और अब सीएससी फर्जीवाड़े का काला कारोबार। कांडा तहसील में पिछले कुछ दिनों से शिकायतों की लंबी कतारें मिल रही थी। लोग कह रहे थे साहब सर्टिफिकेट का दाम कुछ और बताया जाता है और सीट के अंदर जाकर रकम कुछ और ही बन जाती है। तो किसी ने कहा कि स्टैंप पेपर असली नहीं लगते हैं, तो किसी ने यह भी कहा कि बिना बोर्ड, बिना रजिस्टर, बिना रेट लिस्ट, यानी पूरा सिस्टम ही हवाले पर चल रहा है। और आखिरकार प्रशासन ने फैसला किया। अब बहुत हो चुका। गुरुवार सुबह की बात है जब तहसील प्रशासन की टीम बनी। एसडीएम डॉक्टर ललित मोहन तिवारी, तहसीलदार जगदीश गिरी, राजस्व उपनिरीक्षक प्रकाश गोस्वामी और फिर शुरू हुई सीएससी में छापेमारी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। टीम सीधे पहुंचती है कांडा स्टेशन, कांडा पड़ाव, विजयपुर, कमेडी देवी, घिगारुलू तोला और हर एक जगह एक ही कहानी, फर्जी कागज, फर्जी स्टैंप और जनता से वसूली। एसडीएम की टीम जब पहले सीडीएस में दाखिल हुई तो बाहर बोर्ड ही नहीं लगा था। अंदर पूछने पर जवाब मिला बोर्ड बन रहा है, और अगले सीएस में क्या मिला, रेट लिस्ट गायब। लोगों से कितने पैसे लिए जा रहे हैं कोई इसका हिसाब नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रजिस्टर भी नहीं। और सबसे बड़ा झटका, फर्जी स्टैंप पेपर खुली मेज पर पड़े हुए जैसे किसी कागज की दुकान पर रखे हों। वहीं एसडीएम ने मौके पर काफी फटकार लगाए कि ये क्या चल रहा है, लोगों के कानूनी दस्तावेजों से ऐसे खिलवाड़ करोगे क्या। सबसे चौंकाने वाली बात, कई सीएससी गांव के नाम से कांडा पड़ाव में चल रहे थे, यानी लोकेशन कुछ और काम कहीं और। कुछ सीएससी ठीक से लाइसेंस की शर्तें भी पूरी नहीं कर रहे थे। बाहर बोर्ड नहीं, अंदर रजिस्टर नहीं, नियमों की साफ धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मशीनों की लाइन लगी थी, लेकिन जिम्मेदार कौन, ये किसी को पता ही नहीं। एसडीएम तिवारी ने वहीं ये तय किया कि रिपोर्ट सीधा अब डीएम को जाएगी और इस खेल की जड़ें वहीं से काटी जाएंगी। और अब सुनिए वो बड़ा काला सच जो पूरे मामले को बेहद गंभीर बनाता है। सीएससी पर रिक्त शपथ पत्र, खाली स्टैंप, नोटरी बोर्ड, यानी कि खाली फॉर्म लोगों के नाम भरे बिना पहले से ही शपथ पत्र के रूप में तैयार किए गए थे। ये न सिर्फ कानून विरोधी है, बल्कि ये उन दस्तावेजों के साथ खेल है जिन पर किसी की जिंदगी, नौकरी, जमीन या कानूनी फैसला निर्भर करता है। एसडीएम ने यहां पर साफ कहा, रिक्त शपथ पत्र मिलना गंभीर अपराध है, इसमें जारीकर्ता पर भी कार्रवाई की जाएगी। जांच में हमने वही पाया कि इसमें कुछ लोगों ने अपने आप जो उसके मानक है कि भाई रेट लिस्ट लगाएं वो नहीं लगा रखी है, सीसीटीवी का अपना रजिस्ट्रेशन, अपना नंबर और उसका नाम आदि नहीं लगाया हुआ है। कहीं पे ये भी पाया है कि फीस भी अधिक, शुल्क भी अधिक उठाने का, उनका जो फीस ज़्यादा ली जा रही है वो भी हमारे संज्ञान में आया है। और कुछ स्टाम्प पेपर फर्जी हमने प्राप्त करे हैं जिनमें पहले से ही ब्लैंक हैं और हस्ताक्षर नोटरी के साइन हैं। उन सब की रिपोर्ट बना करके हम प्रेषित करें। अब सवाल सिर्फ कांडा का नहीं है, ये मामला एक संकेत है कि उत्तराखंड में फर्जीवाड़े का नेटवर्क कई जगह जड़े जमा चुका है। कभी राशन कार्ड में, कभी भूमि रिकॉर्ड में, कभी पटवारी लेवल पर गड़बड़ी, और अब सीएससी में हो रहा खेल फिर साबित करता है सिस्टम के अंदर ही सिस्टम बैठा हुआ है। डीएम बागेश्वर की टीम ने जो शुरुआत की है वो आने वाले दिनों में पूरी प्रदेश व्यापी मुहिम बन सकती है, क्योंकि अगर जनता के दस्तावेजों से ही खिलवाड़ होगा तो भरोसा कहां बचेगा। छापेमारी की खबर फैलते ही कांडा क्षेत्र के सीएससी संचालकों में हड़कंप मच गया। कुछ अपने बोर्ड लगाने जुट गए, कुछ रेट लिस्ट टांगने लगे, कुछ पुराने रजिस्टर खोजने लगे, तो कुछ अपने फर्जी स्टैंप पैक कर रहे थे। जनता में भी चर्चा कि सरकारी दस्तावेजों पर यह क्या हो रहा है, कहां जाएं, किस पर भरोसा करें। लेकिन प्रशासन ने साफ संदेश दिया है, जनता के साथ धोखा नहीं चलेगा। ये सिर्फ छापेमारी नहीं, ये संदेश है उत्तराखंड के उन हर जगह के लिए जहां जनता का हक किसी कागज, किसी मुहर या किसी टेबल के नीचे छिपा दिया जाता है। डीएम आकांक्षा कोंडे की सख्त कार्रवाई हुई और एसडीएम की ताबड़तोड़ जांच अब एक नए दौर की शुरुआत है। आने वाले दिनों में सीएससी, दस्तावेज, स्टैंप पेपर, सबकी बड़ी स्क्रीनिंग होने वाली है, और अगर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो जिम्मेदारों पर भी बड़ी कार्रवाई तय है, क्योंकि ये पहाड़ का मामला है। यहां भरोसा बिकता नहीं, और अगर कोई इसे बेचने की कोशिश करे तो पहाड़ जवाब देता है, सिस्टम जग चुका है, अब बचना मुश्किल है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। और अपने इलाके के सीएससी सेंटर में जाएं, देखें वहां क्या गड़बड़ी है, उसकी शिकायत भी आप जल्द से जल्द दर्ज कराएं और राय शुमारी को सब्सक्राइब करें।